लेकर हम दीवाना दिल। I love you so much. तारा! 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 तारा नहीं जा सकती। तारा! सम्राट, सम्राट रुक जा। अब यहाँ बस आग और राख बचे हैं। नहीं, नहीं मास्टर, हम तारा को छोड़ के नहीं जा सकते मास्टर। तारा! सम्राट, तारा, उठ। तारा! तारा! सम्राट! तारा चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। अरे नहीं गई मास्टर तारा। हाँ बबुआ जी, अंत यही होना था। सूरज भूत था तो ले गया तारा को, और यही होना था बबुआ जी। नहीं, तारा सिर्फ हमारी है, सूरज की नहीं। तारा इस जन्म में, हर जन्म में सिर्फ हमारी है, किसी और की नहीं है, और ना ही वो किसी की हो सकती है। वो सिर्फ सम्राट की है, सिर्फ सम्राट सिंह की। सुना आप सबने, सिर्फ हमारी है वो। तारा तुम सिर्फ हमारी हो, हर जन्म में। कोई तुम्हें हमसे दूर नहीं लेके जा सकता। तारा और हमारा एक अटूट रिश्ता है जो कभी नहीं टूट सकता, किसी जन्म में नहीं टूट सकता। तारा! सम्राट, वो सिर्फ हमारी है। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना। पापा, पापा, पापा। बेटा, बड़े पापा, पापा कहाँ हैं? पापा तुम्हारे मंदिर में। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। तुम तो स्कूल गई थी ना, इतना जल्दी कैसे आ गई? पापा, पापा। पापा, पापा, स्कूल में ना। गिन्नी, ओहो, तुम स्कूल से वापस क्यों आ गई? हाँ, पढ़ाई लिखाई में जरा मन नहीं लगता ना तुम्हारा? चलो बेटे। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, आपके आशीर्वाद से हमें सम्राट जी के रूप में साक्षात भगवान जी मिल गए। अब तो बस एक ही अरमान है, हम जिए तो इनके लिए और मरे तो इनके लिए। आओ, यहाँ पे बैठो। अब हमें बताओ, क्या हुआ स्कूल में? पापा, हमें स्कूल में डांस सीखना था, पर नई वाली डांस टीचर ने डांस सिखाने से मना कर दिया।
गिन्नी, अरे लेकिन तुमको डांस वांस सीखना ही कहाँ है? ठाकुरों के घर की बहू बेटियां नाचती वास्ती नहीं है। दादा ओ दादा, अम्मा जी ना बिल्कुल ही ठीक कह रही हैं। नाचने गाने वालियों का घर नहीं बसता है, जैसे तारा का नहीं बसा। हमारी बेटी डांस सीखना चाहती है और वो डांस सीखेगी, इसलिए कोई ये नहीं बताएगा कि डांस सीखने से किसी का घर बसता है या फिर किसी का घर उजड़ता है। और ठाकुरों के घर की बेटियां क्या करती हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो हम आपके साथ आपके स्कूल जाएंगे और आपके टीचर से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रेडी होके आते हैं। अभी आए। लव यू पापा। सम्राट बिल्कुल सही कह रहा था। तुम्हें हमारी जिंदगी से गए हुए 20 साल हो गए तारा। तब से हमारी जिंदगी सूनी हो गई है यार, लेकिन अब हमारी जिंदगी में किन्नी है, हमारी बेटे। और तुम्हें पता है उसे भी तुम्हारी तरह डांस बहुत पसंद है। बस अब हमें उसका हर अरमान पूरा करना है यार तारा। पता नहीं उसके स्कूल में उसकी डांस टीचर ने उसे डांस सिखाने से मना कर दिया। अगर तुम होती ना तारा तो हम जानते हैं तुम कभी भी किसी बच्चे को डांस सिखाने से मना नहीं करती। हम चाहते हैं कि गिन्नी भी तुम्हारी तरह अच्छा डांस कर सके, अच्छी डांसर बने हो, क्योंकि अभी तुम सिर्फ हमारी यादों में जिंदा होता रहा। जब गिन्नी नाचेगी ना तो तुम्हारी यादें और जिंदा हो जाएंगी यार। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। ओ, ओ, ओ,
इतने साल हो गए तुम्हें समझाते हुए कि कब क्या कैसे करना है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। उधर सोफे पे रखता हूं। सब समझते हैं, लेकिन हम भी ना हर बार अपने दिल को समझा लेते हैं कि क्या पता कब आप अपना मन बदल दें और हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। और घड़ी सम्राट जी, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। ऐसे ही पिछले 20 सालों से हम तुम्हारी बात मान रहे हैं तारा, हर रोज। और हमें तुम्हारी बात माननी बहुत अच्छा लगता है, हर रोज। सम्राट जी, सच्ची मोहब्बत में ऐसा ही होता है, मर कर भी कोई किसी से जुदा नहीं होता है। पापा, उन्हें बोल देना कि आपकी बेटी भी डांस सीखेगी। बेटा इसलिए तो आए हैं स्कूल, ताकि तुम्हारी टीचर से बात कर सके। और हम भी तो देखें ऐसी कौन सी टीचर है जो हमारी बेटी को डांस नहीं सिखा रही। अरे सम्राट जी, आइए आइए, बैठिए। हम बैठने नहीं आए, कुछ जवाब चाहिए हमें। क्या हुआ? ऑल ओके? हम ये जानना चाहते हैं प्रिंसिपल सर कि हम अपनी बेटी की स्कूल की फीस पूरी नहीं भरते। हाँ ऑफ कोर्स भरते हैं, बट आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकपापा के स्कूल की नई डांस टीचर ने हमारी बेटी को डांस सिखाने से मना कर दिया। एक्चुअली वो डांस टीचर नहीं, हमारी बेटी है वर्तिका। चलो अब तुम सब भी डांस करो, आओ, अरे आओ, चलो आ जाओ। वो जो कोई भी हो प्रिंसिपल सर, लेकिन हम रीजन जानना चाहते हैं कि उसने मना क्यों किया। अब आप खुद ही सोचिए, पूरी क्लास में वो सबको डांस सिखाए और सिर्फ हमारी बच्ची को वो डांस ना सिखाए, इसके दिमाग पे इस बात का क्या असर होगा, कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम जवाब चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो तो वही बता पाएंगी, चलिए उसी से पूछ लेते हैं। धेन धेन धा धा तेन तेन ता। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल।
वर्तिका, स्टूडेंट्स, आपकी डांस टीचर कहाँ गई? प्रिंसिपल मैडम, उनका फोन आ गया और वो बात करते करते बाहर चली गई। ओह, सम्राट जी, आप यहीं वेट कीजिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। अखिल, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। अच्छा चलो, बाय बाय। भैया, ये सारे बलून्स दे दीजिए ना। वर्तिका, मम्मा, बच्चों के लिए बलून्स ले रहे हैं। हाँ ये सब ठीक है, लेकिन गिन्नी के फादर आए हैं तुमसे मिलने, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। हमसे क्या बात करनी है? यही कि उनकी बेटी को तुम डांस क्यों नहीं सिखा रही? कंप्लेंट लेकर आए हैं तुम्हारी। ये क्या बात हुई? अब इस बात के लिए वो सर पर माउंटेन लेकर आ गए। मम्मा, अगर डांस हम सिखा रहे हैं तो हम डिसाइड करेंगे ना कि किसे डांस में लेना है और किसे नहीं। बेटा जो भी है, अभी ना तुम उन्हें प्यार से मना लो। ऑडिटोरियम में बैठे हैं वो, हम ऑफिस जा रहे हैं, कुछ पेंडिंग फाइल्स में साइन करनी है, ठीक है? ठीक है। थैंक यू। ये नहीं, यहाँ कुछ भी सही से नहीं होगा। ना यहाँ सही से बच्चे डांस कर पा रहे हैं और ना ही तुम्हारी डांस टीचर का आता पता है। तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा के देंगे जहाँ तुम अच्छे से डांस कर पाओगी, बिना किसी रोक टोक, बिना किसी प्रॉब्लम के। और पापा को ऑफिस भी जाना है, लेट हो रहे हैं। चलो, शाबाश। नहीं पापा, हमें इन्हीं टीचर से सीखना है। गिन्नी जिद नहीं करते। हमने तुम्हें कहा ना हम तुम्हें अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा के देंगे, तो हम देंगे। और आज मामा ही पढ़ाएंगे तुम्हें घर पे। चलो। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, पापा बलून। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना शांत शांत शांत। अरे, किन्नी के पापा आए थे, गए क्या? अभी अभी वो बाहर चले गए मिस। गए? हाँ। अर्थक्वेक है या तूफान? इतना तमाशा करके गए और बिना मिले चले गए। ये बैलून्स हम आपके लिए लाए हैं, आपस में बांट लो। हम आते हैं उस मिस्टर तूफान से मिलकर। मिलने आए थे, बिना मिले चले गए। ये कोई बात नहीं हुई ना? चलो आपस में बांटो, खेलो, मस्ती करो, हम आते हैं। सुनिए, चलें? सुनिए, अरे सुनिए। क्या हुआ? अरे चले गए वो, जिन्हें जानना था कि हम उनकी बेटी को डांस क्यों नहीं सिखा रहे। अब आए थे
कारण पूछने के लिए तो जानकर जाते ना, शिकायत लेकर भी आए और कारण भी नहीं जाने। कमाल है। चलते हैं। गिन्नी, तुम हर बार बेल्ट ठीक से नहीं बांधती, कब सीखोगी? जब आप हमारे साथ हो पापा, तो हम क्यों सीखे? अगर आप साथ हैं तो हम ड्राइव करना क्यों सीखे? आप ही चलाइए। तुम्हारी बातें किसी की याद दिलाती हैं हमें। किसकी पापा? जाकर बात कर ले, अच्छे से समझा दे। बड़े लोग हैं, इनके साथ रिलेशंस अच्छे हो तो स्कूल के लिए भी अच्छा होगा। जा बात कर, तेरे लिए गाड़ी रोके होंगे। जाते हैं मम्मा। कुछ नहीं, चलो। अरे अजीब आदमी है, जब बात करनी नहीं थी तो गाड़ी रोकी क्यों? सर पर माउंटेन लेकर आए थे, पैर रख के भाग गए। आप इन्हें इतना बड़ा आदमी कह रही थी जिन्होंने गाड़ी रोकी और बात भी नहीं की? पता नहीं, शायद सम्राट जी का पर्स गिरा होगा। सम्राट जी? अरे वही गिन्नी के फादर सम्राट जी। ओह, द एम्परर ऑफ द सिटी। गाड़ी रोकी भी और बात भी नहीं की। अब तुम्हारी सुई वहीं अटक गई है ना? रख लो, सम्राट जी आए तो उन्हें दे देना। जी मैडम। देखो वर्तिका, हम फिर से कहते हैं, ये स्कूल, बच्चे, डांस, ये सब छोड़ दो। तुम बनारस आई हो एंगेजमेंट के लिए, तो बनारस घूमो, एंगेजमेंट करो, फिर शादी करो, लाइफ में आगे बढ़ो। मम्मा, इसे लाइफ में आगे बढ़ना नहीं कहते, बल्कि गाड़ी को पार्क करना कहते हैं। हमें शादी नहीं करनी थी, हम पढ़ाई लिखाई डांस इन सब में खुश हैं। ये मेहंदी, हल्दी, सगाई, जो भी ये सारी रस्में हैं, शादी वगैरह, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। अरे पर वर्तिका, लड़का बहुत अच्छा है और हैसियत तो इतनी कि पूरा बनारस खरीद ले। हमें ना वो लड़का जो पूरा बनारस खरीद ले, वो लड़का चाहिए ही नहीं, बल्कि हमें ना कैसा लड़का चाहिए जो हमारे लिए सुंदर से यूनिक झुमके ला कर दे। ये देखिए सर, ये सब नहीं बॉस, हमें एक यूनिक सा झुमका चाहिए। ये देखिए, ये यूनिक। आप समझ नहीं रहे, सगाई है हमारी और नाम है उसका वर्तिका। वर्तिका का मतलब जानते हैं आप? बाती, दिए की बाती जिससे लौ जलती है। तो हमें एक ऐसा झुमका चाहिए जिसे देखकर हमारी होने वाली वाइफ की आंखों में खुशी की लौ जल जाए और वो हैप्पी, बहुत हैप्पी हो जाए। समझ गया जी, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सबसे यूनिक है। ये हुई ना बात। वर्तिका इसमें दुनिया में सबसे खूबसूरत लगेगी। गाड़ी से चली जाओ ना, ये क्या साइकिल लेकर घुमा करती हो? फिटनेस फ्रीक मम्मा। बाय बाय।
तुम्हारा पर्स कहाँ गया? लगता स्कूल के बाहर गिर के। चलो वापस चलते हैं, लेके आते हैं। अभी तो निकली ही हूँ स्कूल से, थोड़ा आराम से घर पहुंचूंगी। ओके। अच्छा सुनो, हमने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदा है, वो तुम्हें हम घर पर आकर देंगे। फिर चाहे तुम मना भी करोगी ना तब भी। ओके। और फिर काजल बुआ, पापा वापस स्कूल गए, पर्स लेकर आए। पर्स तो मिल गया, बट हमारा डांस सीखना रह गया। तो बस दिन भर की ये स्टोरी है काजल बुआ। ठीक है, हमने सब रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम ना इसको एडिट करेंगे, रील बनाएंगे और पोस्ट करेंगे कि हमारी गिन्नी का ना आज डांस सीखना कैसे रह गया। ओके? चलो, तुम रात बहुत हो गई है ना, तो जाकर तुम सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट बुआ। गुड नाइट। तारा भाभी, आपके जाने के बाद एक गिन्नी ही है जिसके लिए सम्राट भैया किसी भी हद तक जाएंगे। सम्राट, रात बहुत हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। सम्राट, महादेव गदिया सब कुछ है, फिर रात रात भर जग के काहे काम करते हो? घर की जितनी भी जिम्मेदारियां निभाई जा सकती हैं, उसे कहीं ज्यादा निभा रहे हो। अब थोड़ा अपना भी ख्याल रख लो। मास्टर, तारा में छोड़ के चली गई। जब वो थी तो हमने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब उसके जाने के बाद कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदार बन सके, ताकि कभी उसे मिलें इस जन्म में, अगले जन्म में, मरने के बाद या इस जन्म जन्म के खेल में, तो उसे कह सके हम कि तारा सिंह सम्राट सिंह जिम्मेदार हो गया। बस इसलिए काम कर रहे हैं मास्टर, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा काम कर सके, जिम्मेदार बन सके। जाओ सो जाओ। मास्टर, तारा में मिलेगी ना? हम जानते हैं महादेव उसे मिलने का रास्ता जरूर बनाएंगे। विश्वास है हमें महादेव पे।
शामिल लेकर हम दीवाना दिल लेकर हम दीवाना दिल लेकर हम दीवाना दिल लेकर हम दीवाना दिल। बचाओ! बचाओ! वर्तिका काला साया, बाघ के नाखून, पेट पर वार करना और खून। फिर से वही सपना दिखा क्या? हाँ, फिर से वही सब दिखा। कोई बात नहीं बेटा, रिलैक्स। अरे सपना ही तो है, और सपने में तो कुछ भी दिख सकता है। और फिर तुम बनारस में हो, और महादेव के होते हुए किस बात का डर? आजा। अरे हमने कह दिया ना कि हम नहीं नहाएंगे तो नहीं नहाएंगे। गिनी हमारी बात सुनो बेटा। गिनी गिनी आज संडे है, जब तक पापा कचौड़ी जलेबी नहीं लाएंगे तब तक हम भी नहीं नहाएंगे। अब प्लीज आप पहले नहा लो, फिर पापा उठेंगे ना, हम उनको बोल देंगे पक्का। ठीक है, तो फिर तब नहा लेंगे। गिन्नी कभी हमारी बात नहीं मानती। सम्राट उधर से ही आएगा, और आएगा तो बोल देना कि कचौड़ी जलेबी लेता है, और यही करती रहना। अरे औरत है, 7 साल से इस घर में रह रही है, लेकिन सम्राट के मन में रत्ती भर भी चाशनी नहीं घोल पाई। औरत चाहे ना तो पत्थर का भी दिल पिघला दे, और तुमसे हमारा बेटा का एक दिल नहीं जीता जा रहा है। हम जब उनके सामने आते हैं ना माँ जी, तो मन श्रद्धा से भर जाता है। देवता समान लगते हैं वो हमें। अब देवता से क्या ही जीतना, हम तो उनके आगे अपना सब कुछ हार चुके हैं। क्या हुआ? गिन्नी कह रही थी कि जब तक कचौड़ी और जलेबी नहीं आएगी वो नहीं नहाएगी। ले आती हूँ जाके, उसे कहना आ रही है हम अभी। जी मम्मा, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? नाश्ता करके तो जा। क्या यार मम्मा, घर में नाश्ता क्यों करूंगी? अब बनारस में आई हूँ तो बनारस की गलियों की कचौड़ियाँ, जलेबियाँ, ये सब खाऊंगी ना। बाय। अरे
भैया 2 कचौरी देना। मुझे 4 समोसे देना। भैया 1 किलो जलेबी देना। एक सेकंड। अरे ये क्या, घर चलकर खाएंगे ना, यहाँ क्यों? नहीं, कहते हैं अगर दुकान से खरीद के जलेबी लाए और अपनी बीवी को खिलाए तो प्यार की चाशनी रिश्ते में घुल जाती है और जो इश्क होता है ना वो और मीठा हो जाता है। लाइक एकदम मीठा वाला। तो बड़ा कुछ भी। कैसी है? बहुत अच्छी। अब चलो, अब तुम भी एक पीस हमें खिलाओ। वो क्या है कि दोनों साइड से ना इश्क बराबर मीठा होना चाहिए। आओ फटाफट खिलाओ। हाँ। मजा आ गया। तुम एक और। चलो। हाँ। आओ। कितनी पुरानी दुकान है ये, लेकिन तारा और सम्राट की यादें आज भी ताजी हैं, एकदम नई जैसी। सो वैसे का वैसे ही है तारा, बस तुम नहीं हो हमारे पास। नमस्ते बाबू जी। भाई साहब वो 1 किलो जलेबी और कचौड़ी देना। जी अभी देता हूँ। काश तुम साथ होती तारा। राजी, I love you. I love you so much. तारा, तारा, तारा। ये लीजिए बाबूजी, आपकी 1 किलो जलेबी और 15 कचौड़ी। शुक्रिया। भैया, एक प्लेट जलेबी और कचौड़ी दीजिए ना। आपकी दुकान के बारे में बहुत सुना है। आपकी फोटो ले। अरे इतनी सुंदर होकर ऐसी खड़ी ना रहो। आओ चलो हमारी गाड़ी में, जलेबी हम लेकर आते हैं। लड़कियों की लात मारती है, बताता हूं तुझे, रुक। हम बताते हैं तुझे।
सम्राट सिंह जैसे लोग आजकल के जमाने में कहाँ मिलते हैं। इनकी एक बेटी भी है ना? हाँ, गिन्नी। उसी के लिए तो अक्सर हमारी दुकान पर जलेबी और कचौड़ियाँ लेने आते हैं। ओह, तो मतलब आज मिस्टर इंडिया ने हमारी हेल्प की। थैंक यू कहना तो बनता है, वो भी उनसे मिलकर। सच में इंसान नहीं, आर्टक्वेक ही है। अरे रुकिए, सुनिए। ये क्या बात हुई? ये क्या चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं क्या? जब भी हम इनके पीछे भागते हैं ये फट से निकल जाते हैं। और ये कचौड़ी और जलेबियां बाद में। पहले मिस्टर सम्राट सिंह से मिलना होगा। सम्राट सिंह जैसे लोग आजकल के जमाने में कहाँ मिलते हैं। इतने टाइम बाद मैं दिल्ली से बनारस आई। सब कुछ नया नया, अजनबी सा। लेकिन फिर भी मार्केट में ऐसा क्यों लगा जैसे कुछ जाना पहचाना है। मैं उस जगह को पहले से जानती हूँ, जैसे हवा मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। 20 सालों के बाद ऐसा लगा उस मार्केट में जैसे अपना कोई बहुत करीब था, जैसे तारा की खुशबू आ रही हो उन हवाओं में। अरे बेटा। मम्मी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जीते रहो। आओ अंदर आओ। तुम बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। मम्मी जी चाय की जरूरत नहीं है। वो एंगेजमेंट के लिए मैं कुछ बैंकेट हॉल के ऑप्शंस लेकर आया था, जो बनारस के बेस्ट बैंकेट हॉल्स हैं। सोच रहा था एक बार आप और वर्तिका देख लेते तो। देख तो लेते बेटा, लेकिन वर्तिका घर पर हो तब ना। वो किधर गई है? वो गई है बनारस की गलियों की जलेबी और कचौड़ियां खाने। पर खा कहाँ पाए? ये क्या हाल बना के आई है? बताना क्या हुआ? गुंडे मिल गए थे। क्या? तो ठीक तो है ना? हाँ, अरे हाँ हाँ मम्मा, हम एकदम ठीक है। वहाँ तूफान मेल आ गए थे। तूफान मेल? हाँ, तूफान मेल। मिस्टर सम्राट सिंह, अरे गिन्नी के पापा। अरे क्या मस्त धुलाई की। यूं मारा, वो भी बिना साबुन और बिना पानी के। मुझे तो मजा ही आ गया देखकर। ये फाइटर टाइप के इंसान है वो।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।